नमस्ते जी। सो टुडे वी लर्न हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क। ये एक सिमेट्रिक डेकोरेटिव राजस्थानी फ्लोरल मोटिव है और जब हम सिमेट्रिक आर्ट की बात करते हैं तो इसे बताने के लिए या तो हमें ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करना पड़ता है या फिर स्टेंसिल का। इस केस में मैंने खुद से अपने स्टेंसिल बनाए हैं बिकॉज़ ऑन साइट मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं था। मैंने नॉर्मल ब्लैक बोर्ड कलर्ड चॉक का यूज़ करके सबसे पहले उससे वाइट कार्डबोर्ड में ड्रॉ किया और उसके बाद कट कर करके ये सारे पीसेस बनाए और अब इन्हें मैं स्टेंसिल जैसे यूज़ करूँगा। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड था मोरबी में, तो मैं हेतल दीदी के यहाँ रुका था और अब सुबह सुबह मैं सूर्य देव का आशीर्वाद लेके साइट पे जाने को रेडी हूँ। सो दीज वर द निशेज़ वेयर आई हैव टू मेक दिस आर्ट वर्क और मैं सबसे पहले अपने लेज़र लाइन प्रोजेक्टर को सेट करता हूँ इन अ परफेक्ट प्लेस सो दैट आई कैन ड्रॉ द स्ट्रेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अगेन यहाँ पे भी ड्रॉ करने के लिए मैंने नॉर्मल कलर्ड चॉक का यूज़ किया है क्योंकि इसे बाद में रब करके हटाना बहुत इजी होता है। अब एक के बाद एक मैं इस तरीके से स्टेंसिल्स को वॉल पे रख के उसे नॉर्मल ब्लैक बोर्ड चॉक से ड्रॉ कर लूँगा। सबसे पहले मैंने सेंटर पे छोटा वाला स्टेंसिल का यूज़ किया। अब साइड में क्योंकि ये बड़ा वाला स्टेंसिल थोड़ा लूज़ है इसलिए इसे मैं मास्किंग टेप का यूज़ करके कहीं कहीं पे वॉल पे अटैच कर लेता हूँ। जब भी आप स्टेंसिल वॉल पे लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट हो क्योंकि स्टेंसिल अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फाइनल आउटपुट में गड़बड़ होगी। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक्वा ब्लू पेंट यूज़ किया है। जो पेंट मैंने यूज़ किया है वो कैमल ब्रांड का एक्रेलिक पेंट है और इसके साथ ही 12 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करके मैं एक बोल्ड आउटलाइन बना लूँगा जहाँ जहाँ पे भी मैंने स्टेंसिल का यूज़ किया था। दिस विल गिव अ ओवरऑल फ्रेम टू माई ड्राइंग। और ऐसे ऐसे मैंने 2 सिमेट्रिक आर्ट फॉर्म्स बनाए क्योंकि यहाँ पे 2 निशेस थे। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इस तरीके से एजेस पे छोटी छोटी क्यारी बनाई है। दिस वाज एलिवेटिंग द लुक एंड इट वाज एनहांसिंग द ओवरऑल आर्ट वर्क। अगर आप ये चीज़ बना रहे हैं तो मेक श्योर कि इनका साइज़ एंड शेप ओवरऑल सेम हो। और ये है दूसरा निश विच हैज़ जस्ट 4 इंच डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट वन। वैसे शायद मैंने आपको नहीं बताया कि दिस आर्ट वर्क इज़ गोइंग टू वर्क एज अ बैकड्रॉप फॉर देयर मंदिर और इसलिए मैंने ओवरऑल आर्ट वर्क को नीचे से 2 इंच का लगभग गैप दिया है ताकि जब भी मंदिर का स्लैब साफ़ करें तो आर्ट वर्क को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये प्लाई बेस था। जब भी बेस में प्लाई होता है तो आई इंसिस्ट माई क्लाइंट टू गेट अ कोट ऑफ क्लियर पी यू डन आफ्टर द आर्ट वर्क। It's a type of varnish basically which has to be done when you are doing artwork on ply. बट दिस काइंड ऑफ वार्निश इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके डायरेक्टली वॉल पे ड्रॉ कर रहे हो बिकॉज वॉल का ग्रिप बहुत अच्छा होता है अनलाइक प्लाई। प्लाई पे मोस्टली लोग डुगो का बेस कराते हैं लाइक दिस प्रोजेक्ट और वो इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है फॉर पेंट टू होल्ड। और अगर प्लाई पे भी नॉर्मल वॉल पुट्टी करके वॉल पेंट किया हुआ है सो देयर इज़ नो नीड फॉर वार्निश। अब मैंने एक्वा ब्लू पेंट के ऊपर डीप टॉर्कॉइश एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके उस पर शेड ऐड किया है। तो जहाँ पे कर्व्स थे, जहाँ पे पॉइंट्स थे, उनको एक अलग डेप्थ देने के लिए आई हैव यूज्ड दिस कलर। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड विद योर ब्रश इज़ लाइक अगर आप बेस में 10 या 12 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ किए हो तो ट्राई टू यूज़ अ लिटिल लेस वाइडर ब्रश फॉर दिस डिटेल। लाइक अगर आपने 10 नंबर का ब्रश यूज़ किया है तो आप 6 नंबर या 7 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हो फ्लैट ब्रश। वाई सो इज़ बिकॉज दिस वे यू विल बी हैविंग स्कोप फॉर द टचअप। अगर आप 10 नंबर के ऊपर 10 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहे हैं और वो एक स्ट्रोक में सही से स्मूथ नहीं आया देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्लेंड एंड मेक इट परफेक्ट। इट माइट क्रॉस द लाइन विच यू हैव मेड विद द एक्वा ब्लू कलर ऑल्सो। आप देख सकते हो कि बेस किस तरीके से एलिवेट हो गया है विद स्लाइट यूज़ ऑफ स्लाइटली डार्क शेडेड कलर ऑफ द सेम टोन जैसे एक्वा ब्लू का डीप टॉर्कोइश कलर होता है। अब मैंने फिर से ब्लैक बोर्ड चॉक का यूज़ करके ऊपर वाला फ्लोरल आर्ट ड्रॉ किया है। सो बेसिकली द बेस डिज़ाइन वॉज मोर इंस्पायर्ड बाय द मुगल मोटिव आर्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स राजस्थानी फ्लोरल आर्ट। और ये ओवरऑल आर्टवर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऊपर वाले आर्टवर्क के लिए मैंने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है जैसा कि राजस्थानी फ्लोरल आर्टवर्क में होता है और इसमें मैंने ऑरेंज, येलो, लाइट ब्लू,
इन कलर्स का यूज़ करके फ्लावर्स बनाए हैं। रहने के लिए ये आर्ट वर्क भी सिमेट्रिक ही है, लेकिन इसके लिए मैंने स्टेंसिल का यूज़ नहीं किया बिकॉज़ एज अ बेस मेरे पास एक आर्ट वर्क ऑलरेडी था जिसके रेफरेंस में मैंने पूरा आर्ट वर्क ड्रॉ किया और फिर पेंट किया है। ये पूरे पोर्शन में येलो, ऑरेंज और ब्लू फ्लावर्स बनाने के बाद, लीफ बनाने के बाद मैंने उन फ्लावर्स में डिटेलिंग ऐड की और इसे डार्क ब्राउन कलर से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इमेज। इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने 2 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया है और फ्लावर्स के कनेक्टिंग ब्रांच बनाने के साथ ही साथ मैंने सारे फ्लावर्स को और लीफ को एक आउटलाइन भी दिया है ताकि वो उसे एक एलिवेशन प्रोवाइड करे। And now, after almost 9 hours of work, finally this backdrop is ready to welcome the deities. Thank you very much for watching the whole video so patiently.